तो प्यारे विद्यार्थियों, आप सबको किशनलाल मैथ यूट्यूब चैनल में आप सबका हार्दिक स्वागत है और अभिनंदन। मैं लेकर आया हूँ आपके लिए सामान्य गणित, जो बहुत ही आसान तरीके से। तो पिछले मैंने कई वीडियो डाल रखे हैं आपके मेरे यूट्यूब चैनल के ऊपर। तो वो पढ़ा था अपन ने दशमलव संख्या पद्धति के अंदर, और दशमलव संख्या पद्धति के अंदर वास्तविक और अवास्तविक संख्याओं के बारे में चर्चा की। तो कल मैंने अवास्तविक संख्या के बारे में बता दिया। आज अपन एक नई संख्या पद्धति के बारे में पढ़ेंगे। वो क्या है? वो पढ़ेंगे कि द्विआधारी संख्या पद्धति। तो आज हेडिंग लगाएंगे द्विआधारी संख्या पद्धति। द्विआधारी संख्या पद्धति। तो द्विआधारी संख्या जो पद्धति है उसके बारे में अपन चर्चा करेंगे कि द्विआधारी संख्या पद्धति क्या है। तो द्विआधारी संख्या पद्धति को किस जगह काम में लिया जाता है उसके बारे में भी चर्चा करेंगे। और द्विआधारी संख्या पद्धति के अंदर कितने अंकों को काम में लिया जाता है। तो द्विआधारी संख्या के अंदर दो संख्याओं को काम में लिया जाता है। कौन कौन सी लिया जाता है? एक तो 0 को काम में लिया जाता है और एक 1 को काम में लिया जाता है। इस दोनों अंकों के आधार पर ही जो दो संख्याएं हैं, उन दो संख्याओं के आधार पर अपन द्विआधारी संख्या पद्धति को पढ़ेंगे। तो सबसे पहले अपन परिभाषा देखते हैं कि द्विआधारी संख्या की परिभाषा क्या है। परिभाषा, अब देखो, परिभाषा के बारे में चर्चा करेंगे। फिर मैं ये भी बताऊंगा कि इस द्विआधारी संख्या पद्धति को किस जगह काम में लिया जाता है, उनके बारे में भी चर्चा करेंगे। तो द्विआधारी संख्या पद्धति की परिभाषा है वे संख्याएं जो शून्य के कोष्टक में 0, शून्य और 1 से मिलकर बनी होती है। एक के कोष्टक में एक अंक 1 से मिलकर बनी होती है, उसे क्या कहा जाता है? उसे द्विआधारी संख्या पद्धति कहा जाता है। द्विआधारी संख्या पद्धति कहते हैं। यह है द्विआधारी संख्या पद्धति की परिभाषा। सबसे पहले तो अपन ने कल तक जो पढ़ा है वो पढ़ा है दशमलव संख्या पद्धति के बारे में। या इसको कुछ समझेंगे कि दशमलव संख्या प्रणाली के अंदर दशमलव संख्या पद्धति के बारे में पढ़ा कि दशमलव संख्या पद्धति के बारे में आज तक जो अपनी सामान्य जो भाषा के अंदर जो अपन अंकों को काम में लेते हैं, संख्याओं को काम में लेते हैं, वो दशमलव संख्या पद्धति के अंदर जो अपन जो काम में अंक लेते हैं या संख्या लेते हैं, तो वो लेते हैं 0 से 9 तक। मतलब कि कुल 10 संख्याओं को काम में लेते हैं। कितनी संख्याओं को काम में लेते? 10 संख्याओं को अपन ने काम में लेते। वो दशमलव संख्या पद्धति के अंदर जो अपनी भाषा के अंदर अपन काम में लेते। लेकिन इसके बाद में जो उसके अंदर अपन ने वास्तविक और अवास्तविक संख्याओं के बारे में भी पढ़ा, और उसके बाद में जो दूसरी है वो द्विआधारी संख्या पद्धति है। तो द्विआधारी संख्या पद्धति के अंदर दो संख्याओं को काम में लिया जाता है, 0 और 1। लेकिन ये कहां पर काम आती है? बड़ी बात यह है कि द्विआधारी संख्या पद्धति को कहां काम में लिया जाता है। तो बड़ी बात यह है कि इसके अंदर जो कंप्यूटर भाषा होती है, जो कंप्यूटर के अंदर जो भाषा है, उसके अंदर जो अंकों को जो काम में लिया जाता है उसकी जगह 0 और 1 द्विआधारी संख्या पद्धति को काम में लिया जाता है। तो इसके अपन उदाहरण भी समझेंगे। लेकिन आप अपनी सामान्य भाषा के अंदर कोई भी अंक देंगे तो कंप्यूटर उसकी अपनी भाषा के अंदर द्विआधारी संख्या पद्धति के अंदर उसको कैसे बनाएगा, उसके बारे में भी चर्चा करेंगे। लेकिन उससे पहले इसकी कुछ एग्जाम्पल की बात करते हैं कि उदाहरण की बात तौर पर। तो अगर इसके उदाहरण देखें तो 1 और 0,
कितने हैं? इसके अंदर संख्या की अगर बात की जाए तो ये इसके अंदर दो संख्याओं से मिलकर बना है। देखो जीरो और एक, एक और जीरो दोनों संख्या, लेकिन अगर इसके अंदर अंक बात करें तो भले ही दो अंक है, लेकिन अगर ये जीरो और संख्या दो ही काम में ली गई है, जीरो और एक को काम में लिया गया है। उसके बाद में अगली बात करें तो एक और जीरो जीरो मतलब 100 के अंदर देखो आप कहोगे कि दो, लेकिन इसके अंदर अगर संख्या की बात करें तो एक जीरो को काम में लिया गया है और एक एक को काम में लिया गया है। लेकिन इसके अंदर अगर अंकों की बात की जाए तो अंक 3 है, इसके अंदर 1 2 और 3 है। लेकिन इसके अंदर अगर संख्या की बात की जाए तो जीरो और एक को ही काम में लिया गया। और ऐसे कई सारे बहुत सारे उदाहरण जैसे कि इसको 1 0 1 0 मतलब 1010 इसको लिख सकते हैं। उसके बाद में अगला 1 0 0 1 आदि इस प्रकार के बहुत सारा, ये भी ऐसे चलते चलते कहां तक चलेंगे? अनंत तक चलेंगे। कहां तक चलेंगे? अनंत तक। अनंत का अर्थ मैं कई बार बता चुका हूं कि इसका कोई अंतिम बिंदु पता नहीं कर सकते हैं। अब देखो द्विआधारी संख्या पद्धति, अब मैं कई प्रकार के कल आपको मैं इसके द्विआधारी संख्या पद्धति के बारे में मैं प्रश्न हल करके बताऊंगा आपको कि अगर अपनी भाषा के अंदर दशमलव संख्या पद्धति के अंदर कोई उदाहरण दिया हुआ आए और आपको कहे कि द्विआधारी संख्या पद्धति के अंदर उसको बनाइए, तो उसको कैसे सॉल्व करेंगे अपन कल वाले वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा। तब तक इसको परिभाषा को अच्छे से समझे। नमस्ते।